जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे से दो बहुत प्यारी प्यारी भर्तियां रहती हैं, या रेलवे में दो बहुत प्यारी प्यारी पद रहते हैं, जिसमें एक का नाम है टीटीई और दूसरा है टीसी। इन दोनों के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मानना ये होता है कि भाई टीटीई और टीसी दोनों एक ही होते हैं, ये इनके अलग अलग नाम हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को पता है कि भाई टीटीई और टीसीए दोनों अलग अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से बताने वाला हूं कि जो टीटीई और जो टीसी है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, दोनों की सैलरी में कितना अंतर रहता है, सैलरी में इंक्रीजमेंट किस तरीके से होता है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब टीटीई को काम क्या करना होता है और टीसी को काम क्या करना होता है, दोनों में प्रमोशन किस तरीके से होता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहता है, ड्यूटी टाइम आपका कितना रहने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि यदि आप टीटीई या टीसी बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। और यहाँ पर हम बिल्कुल आपको मैं एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। मेरा खुद का एक जानकार है जो रेलवे में टीटीई और टीसी के पद पर कार्यरत है। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उसी के बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, उसके ऊपर आप बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को यहीं पर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार टीटीई और टीसी बनते कैसे हैं। ठीक है भाई, टीटीई और टीसी दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो बिल्कुल एक समान है। ठीक है, दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी तरीके का कोई भी अंतर नहीं है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि टीटीई और फिर टीसीए दो अलग अलग कैसे बनते हैं, तो ये मैं आपको अब डिटेल से बताने वाला हूं। बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, देखो जो टीटीई और जो टीसी है, इनकी जो भर्ती है वो एनटीपीसी नाम का एक एग्जाम होता है, रेलवे के द्वारा करवाया जाता है, उसके माध्यम से होता है। तो यदि आपको टीटीई या टीसी बनना है तो आपको एनटीपीसी का एग्जाम देना होगा जब भर्तियां निकलती हैं। अब यदि हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें, एज लिमिट के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें, तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो किससे, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपकी एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये तो था एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो प्यारे साथियों, टीटीई, ठीक है, टीटीई या टीसी बनने के लिए आपके पास 12th होना कंपलसरी है। ठीक है, आपने 12th पास कर रखी है तो आप टीटीई या टीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाई यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, जैसे आपने चाहे आर्ट से 12th पास किया हो, चाहे आपने बायोलॉजी से किया हो, चाहे आपने मैथ से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने एग्रीकल्चर से किया हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास कर रखा हो तो यहाँ पर आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। बशर्त आपकी 12th में कम से कम 50% होनी ही चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, यदि आपकी 12th में 50% से कम है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर ली और उनकी 12th में 50% से ज़्यादा है। ठीक है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में इसका यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर समझते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपको टोटली 3 फेज से गुजरना होता है। एक होता है सीबीटी फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में होगा आपका सीबीटी सेकंड, ठीक है,
जब आप सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड पास कर लोगे तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। जब आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पर फिजिकल नहीं होता, यहाँ पर मेडिकल होता है। क्या होता है? यहाँ पर मेडिकल होता है। और मेडिकल में प्यारे साथियों लेवल 2 का मेडिकल होता है। यहाँ पर क्या होता है? लेवल 2 का मेडिकल होता है। और यहाँ पर जो आपकी आई है वो 6/6 से लेकर 6/9 तक चलने वाली है। यदि आपकी आंखें 6/6 है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। यदि आपकी आंखें 6/9 है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जिन कैंडिडेटों को चश्मा लगाते हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। ध्यान रखना, किसी तरीके का आपका कोई फिजिकल नहीं होने वाला, रेस वगैरह नहीं होने वाली। यहाँ पर आपकी केवल एक नॉर्मली आपका मेडिकल होगा जिसमें आंखें चेक की जाएंगी स्पेशली तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एक रूटीन मेडिकल होता है वो मेडिकल चेकअप होगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपको सीबीटी फर्स्ट देना होगा, फिर सीबीटी सेकंड देना होगा, फिर आपको स्किल टेस्ट देना होगा, आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ध्यान रखना, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस दौरान आपकी जो स्किल टेस्ट वगैरह, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो परफॉर्मेंस है, इसके बेस पर आपको टीटीई या टीसी ये दोनों दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर टीटी का पोस्ट मिल जाएगा और कुछ लोगों को टीसी का मिल जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके रिकॉर्ड के ऊपर, आपके प्रेफरेंस के ऊपर कि आप टीटीई बनना चाहते हो या टीसी बनना चाहते हो। ठीक है, तो इनका कोई अलग से सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, दोनों का बिल्कुल एक समान सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब दोनों का हम काम समझते हैं कि भाई दोनों काम क्या करते हैं। देखो, दोनों का जो काम है वो वही टिकट चेक करना है। जो काम टीटीई करता है वही काम टीसी करता है। दोनों का काम बिल्कुल एक समान है, लेकिन दोनों के जो काम करने की लोकेशन है ना उसमें अंतर है। अब मैं समझाता हूं। जैसे प्यारे साथियों, आप प्लेटफॉर्म पर गए, ठीक है, आप किसी प्लेटफॉर्म पर गए या रेलवे स्टेशन पर गए, आप किसी पर, ठीक है, और सपोज डेट उस दौरान प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर कोई कैंडिडेट आपका टिकट चेक करता है तो वो तो कौन होता है? टीसी होता है। आप ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे, अचानक कोई कैंडिडेट आता है, आपसे बोलता है कि भाई टिकट दिखाओ। ठीक है, या फिर आपको बताता है कि ये सीट आपकी नहीं है, आपकी सीट वो है, आप उस सीट पर जाकर बैठो, तो वो कौन होता है? टीटीई होता है। ध्यान रखना, दोनों के पास पेनल्टी लगाने का अधिकार है। आप किसी को छोड़ने के लिए गए, ठीक है, अचानक आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, अचानक एक कैंडिडेट आया, उसने पूछा कि भाई टिकट दिखाओ। आपने स्टेशन का टिकट नहीं लिया हुआ था, आपकी पेनल्टी लगेगी। तो वो जो पेनल्टी लगाने का काम है वो कौन करेगा? टीसी करेगा। कौन करेगा? टीसी करेगा। और ट्रेन के सफर के दौरान आपका जो पेनल्टी लगाता है, आपका जो टिकट चेक करने का काम है, आपको जो सीट बताने का काम है, वो कौन करता है? टीटीई करता है। ठीक है, तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है, केवल लोकेशन अलग है कि जो टीटीई है वो चलती ट्रेन में टिकट चेक करने का काम करता है जब आप सफर कर रहे हो तो उस दौरान, और जो टीसी होता है वो स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने का काम करता है जो कि ट्रेन से बाहर होता है। दोनों की फुल फॉर्म बताऊं तो प्यारे साथियों, जो टीसी होता है ना उसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट कलेक्टर। क्या होता है? ट्रेन टिकट कलेक्टर होता है। और जो टीटीई है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फाइनली आपको इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यदि हम इनकी जॉब लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी निकलती हैं, क्योंकि रेलवे में जो भर्ती निकलती है अलग अलग जोन से निकलती है। आप जिस जोन से अप्लाई करोगे लाइफ टाइम आपकी जो ड्यूटी है उसी जोन में रहेगी। सपोज दैट आप जयपुर जोन से फॉर्म फिलअप करते हो तो आपकी ड्यूटी जयपुर में रहेगी। आप अजमेर जोन से फॉर्म फिलअप करते हो तो आपकी ड्यूटी अजमेर जोन में रहेगी। यहाँ पर जोन वाइज तरीके से अलग अलग कट ऑफ भी जाती हैं। तो आपको जॉब प्रोफाइल समझ में आ गया होगा। वर्कलोड की बात की जाए तो प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल नाममात्र वर्कलोड है। भाई आपका काम क्या है? टिकट चेक करने का काम है, तो आपको टिकट चेक करना है, तो उसमें वर्कलोड किस बात का रहा? तो वर्कलोड यहाँ पर बिल्कुल 0 के बराबर है। 0% वर्कलोड है भाई, कोई भी वर्कलोड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यदि हम ड्यूटी टाइम के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, रेलवे में सामान्यतः जो आपकी ड्यूटी है वो 8 घंटे की रहने वाली है, लेकिन कभी कभार आपको यदि एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो उसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी।
ये एक सबसे स्पेशल पॉइंट होता है रेलवे में कि यदि आप अपने ड्यूटी टाइम से 1 मिनट भी ज़्यादा काम करोगे तो उस 1 मिनट का भी आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। ठीक है, और ये एक सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जो 1 मिनट आपने एक्स्ट्रा काम किया ना, इसकी सैलरी आपको डबल मिलेगी। सपोज डेट आपको अपनी रूटीन ड्यूटी के दौरान 1 मिनट की जॉब करने का 3 रुपए मिल रहा है। ठीक है, आपने किसी दिन अपने ड्यूटी टाइम से 4 मिनट एक्स्ट्रा काम कर लिया तो प्यारे साथियों आपको 12 रुपए मिल जाएंगे, जस्ट डबल से ज्यादा मिलता है। ठीक है, 12 नहीं, यहां पर कितने मिलेंगे भाई, 1 मिनट का यदि आपको रूटीन ड्यूटी में 3 रुपए मिल रहे हैं ना, तो आप यदि 1 मिनट एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसके आपको 6 रुपए मिलेंगे। आपने 4 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया तो आपको 24 रुपए मिलेंगे। भाई आप रूटीन टाइम में 4 मिनट ड्यूटी करते तो उसके आपको 12 रुपए मिले, लेकिन यदि आपने ड्यूटी के बाद में एक्स्ट्रा टाइम में 4 मिनट काम किया तो उसके आपको 24 रुपए मिलेंगे। तो ये एक यहाँ पर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद में हम प्रमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपका प्रमोशन किस तरीके से होने वाला है और कैसे होने वाला है। भाई सबसे पहले आप क्या बनोगे, टीसी आप बनोगे या टीटीई बनोगे। ठीक है, मैं लिख लिख कर समझा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें। अब यहाँ पर आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा प्यारे साथियों, देखो आप सबसे पहले क्या बनोगे, टीसी बनोगे। ठीक है, आप क्या बनोगे, टीसी बनोगे या टीटीई बनोगे। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा सीनियर टीटीई या टीसी के तौर पर। ठीक है, जब आप सीनियर टीटीई या टीसी बन जाओगे तो उसके बाद में आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा टीटीआई के रूप में। टीटीआई का फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर। उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा सीटीआई के रूप में। सीटीआई का फुल फॉर्म होता है चीफ टिकट इंस्पेक्टर, चीफ चीफ टिकट इंस्पेक्टर। ठीक है, और यदि आप टीटीआई बनते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। भाई आप टीटी या टीसी हो तो उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा सीनियर टीटी या टीसी के रूप में। सीनियर टीटी टीसी का प्रमोशन होता है टीटीआई के रूप में, और टीटीआई का प्रमोशन होता है सीटीआई के रूप में। तो ये आपका प्रमोशन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रमोशन किस तरीके से होता है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। प्यारे साथियों, ये एक मेरे जानकार है, उनकी एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जो कि फिलहाल में टीसी के पद पर कार्यरत हैं। किस पद पर कार्यरत है, टीसी के पद पर कार्यरत है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, आप चाहे टीसी बनो चाहे टीटीई बनो, आपकी जो सैलरी है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। ठीक है, टीटीई और टीसी की जो सैलरी है वो बिल्कुल बराबर रहती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। जितनी टीटी को सैलरी मिलेगी उतनी ही टीसी को सैलरी मिलेगी, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम इनकी सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। भाई देखो, आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है, पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। ये इनकी एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जो आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर। तो आपकी पहले महीने की जब आपकी पोस्टिंग होगी तो उस दौरान आपका जो बेसिक पे है वो कितना रहेगा प्यारे साथियों, 21,700 रुपये रहेगा। ठीक है, आपका पहले महीने का बेसिक पे 21,700 रहेगा। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 47% है। ठीक है, क्योंकि इनकी 2023 वाली सैलरी स्लिप है, ये 1/12/2023 वाली सैलरी स्लिप है, तो इनको 47% डीए मिला है। तो यदि हम 21,700 का 47% कैलकुलेट करते हैं तो 9,982 रुपये इनका क्या बन जाता है, डीए बन जाता है। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यारे साथियों, एचआरए के मामले में रेलवे ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स वाई जेड। ठीक है, यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल मेट्रो सिटी में रहती है जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता में तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। आपकी पोस्टिंग यदि बिल्कुल गांव में होती है तो 9% एचआरए मिलेगा, और इन दोनों के बीच के सिटी में रहती है तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। ठीक है भाई, इनकी पोस्टिंग बिल्कुल रूरल एरिया में है इसलिए इनको 9% के अकॉर्डिंग एचआरए मिल रहा है। तो 21,700 का 9% बन जाता है प्यारे साथियों कितना, 1,953 रुपये। कितना बन जाता है,
₹1953 इनका HRA बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिले हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तौर पर इनको मिला है ₹2628। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस के मिले हैं इनको ₹1346। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अलाउंस के तौर पर मिले इनको ₹477 और इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस के तौर पर मिले इनको ₹7100। ठीक है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा अलाउंस के तौर पर मिला है। तो इस तरीके से यदि आप टीसी बनते हो तो प्यारे साथियों आपको टोटली कुल मिलाकर इस तरीके से सैलरी मिलेगी। चाहे आप टीटीई बन जाओ और चाहे आप टीसी बन जाओ, दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम रहेगी, दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी पहले महीने की। तो आप खुद जोड़ सकते हैं कि आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी है। तो प्यारे साथियों आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो इन सभी को जोड़ने से बनेगी। ठीक है भाई, 21,700 प्लस में 9,982 प्लस 1953 प्लस 2,628 प्लस में 477 प्लस में 7100, इन सभी को जोड़ लो, ये आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी। तो प्यारे साथियों इन सभी को मिलाने से आपकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो यहाँ पर कितनी बन रही है। तो इन सभी को मिलाने से आपकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो बन रही है प्यारे साथियों ₹45,186, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाती हैं, जैसे आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत ₹9 कट जाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर आपके ₹200 कट जाएंगे और सीरम सब्सक्रिप्शन के तौर पर आपके ₹100 कट जाएंगे। ध्यान रखना इनकी ये पहले महीने की सैलरी है, इसलिए एनपीएस नहीं कटा, बाद में एनपीएस भी कटना शुरू हो जाएगा, जो कि बेसिक पे और डीए का कितना होता है 10% होता है, जो इनका बाद में कटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कटौती वगैरह कैलकुलेट करके इनके पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनती है। तो प्यारे साथियों इनकी पहले महीने की नेट सैलरी बनी है ₹44,877। ₹44,877 इनकी पहले महीने की नेट सैलरी बनी है। तो यदि आप टीटीई बन जाओगे तो भी आपकी पहले महीने की नेट सैलरी लगभग इतनी रहेगी, और यदि आप टीसी बन जाओगे तो भी आपकी पहले महीने की नेट सैलरी इतनी ही रहने वाली है। सैलरी में जो अंतर आएगा ना वो केवल और केवल इनके बेस पर आएगा। ठीक है भाई लोगों, आपका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस है और ट्रेवलिंग अलाउंस है, इन तीनों के बेस पर आपकी सैलरी में अंतर आ सकता है। भाई आपके मंथ में कितने नेशनल हॉलीडे आ रहे हैं और उनमें आप कितने में ड्यूटी कर रहे हो। ठीक है, दूसरा नाइट ड्यूटी अलाउंस आप महीने में कितनी नाइट ड्यूटी कर रहे हो। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस आप कितना चल रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों आपके अलग अलग हो सकते हैं, जो हर महीने आपके बदल सकते हैं। बाकी ये जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। आपको महीने में टोटल 21 दिन काम करना होगा। ठीक है, मतलब टोटल कुल मिलाकर आपको 8 से 9 दिन की यहाँ पर छुट्टियाँ दी जाएंगी एक महीने में। बहुत अच्छा खासा सीन है, बहुत ही शानदार वाली जॉब है। सैलरी में जो इंक्रीजमेंट है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। आपका जो बेसिक पे है वो प्यारे साथियों हर साल कितना बढ़ेगा, 3% आपका हर साल बेसिक पे बढ़ेगा। यदि मैं डीए की बात करूँ तो ये साल में आपका 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा, एक बार जून जुलाई में बढ़ेगा। ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5% से लेकर 8% के बीच में आपका सालाना डीए बढ़ने वाला है। ठीक है, एचआरए भी बढ़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की रूल और रेगुलेशन पर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जानकारी थी टीटीई और टीसी के बारे में। दोनों को बिल्कुल एक समान सैलरी मिलती है, एक समान सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एक समान काम करना होता है। केवल अंतर इतना है कि जो दोनों की जो जॉब लोकेशन है वो अलग अलग रहती है। एक को ट्रेन के अंदर काम करना होता है तो एक को ट्रेन के बाहर काम करना होता है, प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर काम करना होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।